वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर दिस हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही इतनी सारी एप्रिशिएशन मुझे लगातार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को मैं स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, कई गुना मल्टीप्लाई करके इनको आप ही की तरफ भेज रहा हूं। और हनुमान जी से मेरी निरंतर प्रार्थना यही रहती है कि वो आपकी जो भी लाइफ के गोल्स हैं उनको अचीव आप कर पाए, उनसे मेरी यही प्रार्थना है। और हमेशा जो भी आपके लिए अच्छा हो वो ही आपके मन में आए। जो भी आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो, मेरी हनुमान जी से प्रार्थना है वो आपको दें। वो सब चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जो आपकी जितनी आपकी तमन्नाएं हैं। तो गाइस, इस तरह से मैं आपकी यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर प्रार्थना कर रहा हूँ हनुमान जी से कि वो आपको हमेशा वो सब कुछ दें जिन्हें आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो गाइस, मैं यहाँ पर आज एक रीडिंग करने जा रहा हूँ, करंट फीलिंग्स ऑफ अ पार्टनर। यानी कि हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल पे में हो सकता है आप अनमैरिड हो, मैरिड अनमैरिड कोई भी इसको देख सकता है। या प्यार है, जज्बात है, इमोशंस हैं, वो सब इस रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ चेक करूंगा कि उनकी फीलिंग्स में, करंट फीलिंग्स में यहाँ पर क्या निकल रहा है और क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, वो भी मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ। और साथ ही मैं बता दूं कि आज है 1111 पोर्टल। तो भारी एनर्जीज यहाँ पर एक शिफ्टिंग यहाँ पर होती हैं जब इस तरह के पोर्टल आते हैं। तो बहुत भारी चेंज यहाँ पे एनर्जीज के अंदर होते हैं। तो मैं चेक करूंगा कि उनकी एनर्जीज में कितना चेंज है, क्या क्या निकल करके आता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और मैं ये कहूंगा कि आज आपको बहुत ही मैनिफेस्ट करने की, जो भी आप अपने मन के अंदर सोचते हैं, जो भी आपकी तीव्र इच्छा है यानी कि विश है, उसके लिए आप यहाँ पर आज 1111 नंबर को, एंजल्स नंबर को आप जरूर यहाँ पे क्लेम करें और अपनी मैनिफेस्टेशन करें, क्योंकि आज का दिन मैनिफेस्टेशन के लिए आपके बहुत ही बेहतर आपको रिजल्ट देगा। इस चीज की यहाँ से मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत पोर्टल तो है ही, साथ ही यहाँ ये एंजल नंबर भी है। तो आज आप जरूर करें इस काम को। तो गाइस, ये एक जनरस टाइमलेस रीडिंग है और मे बी आप लोगों से रेजोनेट हो और मे बी ना भी हो। तो जितना रेजोनेट हो उतना ही आपने रख लेना है और बाकी का आपको और के लिए छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर करूंगा अपनी रीडिंग की शुरुआत, देखूंगा यहाँ पर क्या क्या निकल के क्या आ रहा है आपकी इस पर्सन के लिए, जिनका ख्याल आपके मन में 24 घंटे रहता है। उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वो सब चीज मैं यहाँ चेक करने वाला हूँ। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं इनकी जो पर्सन है, उनकी लव वंस हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं वो मुझे बताइए। सेपरेशन से ये व्यक्ति यहाँ पर बुरी तरह से परेशान, पूरी तरह से दुखी। और यहाँ पर एक मैं देख रहा हूँ कि ईश्वर से इनकी प्रार्थनाएं जारी हैं और काफी ये दिखा रहा है कि एक मन की स्थिति इनकी, यानी कि जो इनका मन के अंदर जो ख्यालात चल रहे हैं वो बहुत ही डिस्टर्बेंस एनर्जीज यहाँ पर निकल करके आई हैं गाइस। फोर ऑफ बैंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि शादीशुदा लोग भी यहाँ पर मुझे देख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, बहुत
तेज एनर्जीज यहाँ पर द सन, इतना प्यार होते हुए भी एक चुप्पी लगा रखी है इस व्यक्ति ने। यहाँ पर आपके जो पर्सन है, 6 ऑफ बैंड्स, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग जरूर यहाँ पर देखिए मैरिड हैं, हो सकता है लोग यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जो कि अलग अलग मैरिड हैं, और यहाँ पर जिसके लिए भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, एक आप देख रहे हो यहाँ पे एक व्यक्ति है जो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल डीलिंग इनकी दिखाई दे रही है। प्रैक्टिकल होकर के यहाँ पर बन के, यानी कि साइलेंट लव इनका मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। बाकी अभी मैं क्लियर करूंगा। द वर्ल्ड, इनकी प्रार्थनाओं की वजह सिर्फ ये है कि इन्होंने पूरी दुनिया छान मारी है, पूरी हर जगह इन्होंने यहाँ पर लोगों को देखा है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे ट्राई किए गए हैं, मगर यहाँ इन्हें आप जैसा कोई भी यहाँ पर नहीं मिला है, मतलब आप जैसी क्वालिटीज यहाँ पर किसी में इनको नहीं मिली। पेज ऑफ पेंटिकल, लॉन्ग डिस्टेंस, ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है। हैंडमैन का कार्ड है, जैसे मैंने कहा बिल्कुल चुप्पी साध रखी है इस व्यक्ति ने। एस ऑफ कप्स, सन के नीचे एस ऑफ कप्स, इमोशंस में भारी चेंजिंग दिखाई दे रही है इनके। टेन ऑफ बैंड्स यहाँ मौजूद है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर। तो गाइस मैं ये कहूंगा यहाँ पे देख कर कि पहली बात तो ये व्यक्ति जो भी हैं, एक आप में और इनमें एज का बहुत डिफरेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों में डिफरेंस हो सकता है, ये चीज भी यहाँ निकली है रीडिंग में। और ये व्यक्ति यहाँ पर लगातार आपके लिए एक बहुत ही बुरी तरह से ओवर इमोशनल, यानी कि आप ही आप मन के अंदर इसके चल रहे हैं, ये चीज यहाँ पर रीडिंग में निकल रही है। और ये भी हो सकता है ये आपको जो सेपरेशन इसने दिया या आपसे दूरियां जो बनाई है वो यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि यहाँ पर फैमिली के खातिर ये सब कुछ यहाँ पर हुआ है, ये चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है। साथ ही मैं ये कहूंगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही जिम्मेदार, यानी कि घर का एक बहुत ही एक प्रमुख पर्सन मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को बहुत निभाना, यानी कि 6 ऑफ बैंड्स के नीचे यहाँ पर 10 ऑफ बैंड्स है, यानी कि अपनी शादी शुदा जो आप लोग हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर अलग अलग मैरिड हैं, और यहाँ पर ये व्यक्ति है पूरी तरह से उनके बोझ के तले, यानी कि उन लोगों की कमिटमेंट, यानी कि उनके प्रति जो इनकी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने में ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत बुरी तरह से बिजी, यहाँ पर एक ओवरबर्डन हालात इनके मैं देख रहा हूँ। और साथ ही मैं देख रहा हूँ ये व्यक्ति आपको एक साइलेंट लव, यानी कि एक बहुत ही सब कुछ, इतने सारे इमोशंस को यहाँ पर इसने होल्ड कर रखा है और आपको प्यार कर रहे हैं, साइलेंट होकर के आपको चाह रहे हैं, मगर यहाँ कुछ आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं। कारण हैंडमैन कार्ड नीचे कार्ड होना ये दिखा रहा है कि इतना सब प्यार होते हुए, यानी कि इतने इमोशंस होने के बावजूद भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाने का गम यहाँ इसको बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा
हर्ट है अंदर ही अंदर। और ये हर्ट यहाँ पर कारण कि यहाँ पर एक बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सॉर्ड्स निकल के आया है। तो यहाँ दिखता है किसी का भय, किसी का डर, किसी की इनके हो सकते हैं फादर भाई का इन्फ्लुएंस हो सकता है इस रिश्ते के अंदर। बहुत जबरदस्त उनकी पावर चलती हो घर में, और उनकी मर्जी के बिना ये व्यक्ति यहाँ कुछ भी नहीं करते हो। यानी कि अपनी ही चलानी है। इनके जो फादर हैं, भाई है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी चलानी है और किसी की नहीं सुननी है। ये चीज यहाँ पर इनकी निकल के आ रही है, और उस चीज को लेकर के भी ये काफी अंदर ही अंदर दर्द में, तकलीफ में, और एक अपने आप को उल्टा लटका हुआ पा रहे हैं। और उनके आगे बिल्कुल भी नहीं चल रही है। इतनी इमोशंस होने के बावजूद भी ये चुप्पी साध रखी है। मगर यहाँ मैं कहूँगा कि ये यहाँ पर आप लोग को, कुछ लोग यहाँ पर सोशल साइट से भी मिले हुए हो सकते हैं। ये चीज भी यहाँ निकली है वाटर की कार से। साथ ही मैं ये कहूँगा कि काफी कुछ यहाँ पर इसने एक मैच्योरिटी का जो लेवल है, यानी कि कल तक जो व्यक्ति यहाँ पर एक इनमेच्योर बिहेवियर्स में आपको दिखाई दिया होगा, मन मौजी जब मर्जी आपके साथ कांटेक्ट करना, नहीं करना या करना, मतलब कहने का ये है कि इसकी जो हरकतें रही होंगी इनकी, वो बिल्कुल भी यहाँ पर एक मैच्योर पर्सनालिटी के रूप में यहाँ आपने इनको नहीं देखा होगा। ये चीज भी यहाँ निकल कर के आ रही है। तो इनकी मैच्योरिटी का लेवल अब आज 11/11 पोर्टल यहाँ मौजूद स्थिति में यहाँ मैं देख रहा हूँ कि उसमें भारी शिफ्टिंग, यानी कि इस व्यक्ति की एक्शंस में, बातों में आप देखेंगे अब कि ये इसकी मैच्योरिटी का लेवल बहुत हाई हुआ है। बहुत कुछ ज्ञान, यानी कि बुद्धि यहाँ आती भी इस व्यक्ति की मन में पूरी तरह से। हर चीज को ये व्यक्ति यहाँ सोच रहे हैं। हर इस उदासी में, इस अपने प्यार को, अपने इमोशंस को छुपा करके ये बहुत कुछ सोच रहे हैं। और ये काफी ओवर इमोशनल यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, और इनके इमोशंस इनके काबू में नहीं है इस वक्त। ये काफी ऊर्जा जो है यहाँ पर इनकी तेज है, एनर्जी बहुत हाई है, इमोशंस बहुत हाई हैं। और साथ ही ये जो सन का कार्य यहाँ मुझे दिखा रहा है कि एक न्यू बिगनिंग को, एक नई शुरुआत को, क्योंकि यहाँ जो कल तक आपसे यहाँ पर चुप्पी साधे हुए था, फैमिली के कारण साधे हुए था, या और अपनी कमिटमेंट्स को लेकर के जो ये यहाँ पर काफी सोचते हुए, यानी कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपना परिवार को इन्होंने हमेशा दी है, तो वो यहाँ पर इनको अब वो वजन, एक वजन के समान यहाँ लगने लगा है। एक बर्डन यहाँ पर इस व्यक्ति को हो रहा है कि जिस व्यक्ति ने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया, इतना मेरे लिए सब कुछ किया, उसको मैंने आखिर क्या दिया। तो ये चीजें इनके मन में, इनके दिल में यहाँ चलती हुई साफ नजर आ रही हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर चाहे जो इनका जो एक्शन होगा वो यहाँ पर आपकी तरफ आने का, यहाँ पूरी फुल प्लानिंग यहाँ इस व्यक्ति ने कर ली है। और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको जल्द ही आपकी तरफ ऑफर यहाँ इनका आ सकता है। विद इन 1 मंथ के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि इनका ऑफर आपकी तरफ आते हुए, और यहाँ पर जो इनकी चुप्पी है वो धीरे धीरे ये तोड़ेंगे, एकदम से यहाँ नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि यहाँ सन का कार्ड दिखा रहा है कि बेशक से एक एक्शन आपकी तरफ छोटा सा होगा, मगर यहाँ पर धमाल बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि यहाँ सन का कार्ड, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये व्यक्ति यहाँ पर कमिटमेंट दे सकते हैं। इन सब चीजों को भी अंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ बैंड्स भी मौजूद है और 6 ऑफ बैंड्स भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो भी कुछ उसने किया वो फैमिली का एक बहुत भारी रोल, फैमिली के जो ये मैंने कहा जैसे कि किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ मौजूद है, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स ने यहाँ पर जरूर यहाँ पे इतना डरा रखा है, या इतना दबदबा इनका यहाँ पर है इनके परिवार के अंदर, कि उनके खिलाफ जाने की इस व्यक्ति की
कोई हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ उनके खिलाफ ये चले जाएं। इसलिए ये व्यक्ति यहाँ पर इसने यहाँ पर ये चुप्पी साधी है। इतना प्यार होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर सेपरेशन दिया है यहाँ पर, मगर दिमाग में ये लगातार आप यहाँ पर चल रहे हो, ये चीज भी यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रही है। और इसी चीज ने इस व्यक्ति को यहाँ पर एक इन डिसीजन में, यानी कि मन अपने काबू में ना होना, दिमाग कहीं होना और मन कहीं मतलब दिमाग और दिल की जंग चल रही है कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनका परिवार है, उनकी इज्जत है, उन सामाजिक निष्ठाएं हैं। तो वो सब चीजें यहाँ पर इनको एक स्टक कर रही हैं। हो सकता है आप लोगों में कास्ट की प्रॉब्लम हो सकता है आपके धर्म की प्रॉब्लम हो, तो ये चीजें भी यहाँ पर इस रीडिंग में निकल रही हैं गाइस। ये यहाँ पर लगातार इंतजार, एक सही समय का इंतजार मैं देख रहा हूँ। एक सही समय का इंतजार करते हुए ये व्यक्ति यहाँ पर दिख रहे हैं लगातार। आप एक वेटिंग जोन इनके एनर्जीज में मुझे दिख रहा है, और लगातार ये भी सोचते हैं कि आपके लिए ये आपको बहुत इन्होंने इंतजार करा दिया है, बहुत आपको हमेशा वेटिंग जोन में इन्होंने रखा है। और ये सब इस चीजों को भी ये मैं यहाँ कहूंगा कि आपका इंतजार यहाँ पर खत्म होने जा रहा है। अगर आप इंतजार कर रहे थे तो यहाँ पर एक्शंस यहाँ पर होने जा रहे हैं, और यहाँ पर दर्शन की ऊर्जा, यहाँ पर एनर्जी है। तो और ये व्यक्ति आपके लिए काफी फायरी एनर्जी ये 1111 पोर्टल में यहाँ पर दिख रहा है। जो व्यक्ति यहाँ पर कुछ भी आपके लिए करने के लिए तैयार नहीं था, इनमैच्योर था, तो वो चीजें भी यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं। यानी कि इस वक्त एक आपके लिए एक अलग ही आकर्षण इस व्यक्ति के मन में यहाँ मैं देख रहा हूँ। यानी कि फायरी एनर्जी आपके लिए निकल के आई है, और यूनिवर्स का भी आशीर्वाद यहाँ पर इस रिश्ते पर है। और ये यहाँ पर चाहते हैं एक नई शुरुआत आपके साथ, एक नई फ्रेश शुरुआत। ये चीज यहाँ निकल रही है, काफी फायरी एनर्जी इनकी यहाँ पर है। ये शुरुआत, न्यू बिगनिंग यहाँ पर आपके लिए आपसे करना चाहते हैं। और लगातार ये जैसे मैंने कहा कि एज का डिफरेंस मुझे यहाँ नजर आ रहा है, डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है। साथ ही यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये व्यक्ति लगातार आपको स्टॉक करते हैं, लगातार आपको सोशल साइट्स पे आपको देखते हैं, और लगातार इनकी नजरें आपकी तरफ हैं। ये चीज भी यहाँ साफ दिख रही है। आपको इन्होंने दिया है टॉवर, पास्ट में इन्होंने ये साफ दिख रहा है कि आपको यहाँ पर आप लोगों की बातें बिल्कुल बंद हैं। ये तो साफ निकल रहा है टावर की कार्ड से। तो मैं कहूंगा कि शक्ति जब आपको छोड़ा तो यही सोच के छोड़ा कि कुछ नहीं होगा, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यानी कि किंग ऑफ सॉर्ड्स ने जैसे जैसे इनको गाइड किया, जैसे जैसे इनको मजबूर किया, वो इन्होंने यहाँ पर आपको इग्नोरेंस देनी शुरू कर दी, आपसे दूरियां यहाँ पर क्रिएट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर आपको अचानक से सडनली आपको एक बिल्कुल ही एकदम छोड़ देना, आपको बिल्कुल आपसे रिश्ता ब्रेक कर देना, आपसे बिल्कुल हर तरह से रिश्ते को समाप्त किया है इस व्यक्ति ने। यहाँ ये चीज यहाँ निकल के आ रही है, और यहाँ इस चीज ने आपको ही नहीं, इनको भी यहाँ पर तोड़ कर रख रखा है। ये व्यक्ति यहाँ पर टावर में, यहाँ पर उस टावर को याद कर रहे हैं। वो इस सेपरेशन में इन सब चीजें यहाँ पर इनके मन में, इनके थॉट्स में चल रही है। किस किस तरीके से आपने इनके लिए क्या किया और इन्होंने आपको क्या दिया बदले में, ये सब चीजें यहाँ पर एक साफ निकल रही है। जो व्यक्ति कल तक आपसे बहुत ज्यादा आपको बहुत बड़ी प्रायोरिटी देता था, अचानक से इसने ऐसा क्यों किया है, उस चीज को यहाँ ये संभाल नहीं पाए हैं। उस चीज को यहाँ पे जो डिवाइन ने जो ये आपका प्यार दिया था, आपने जो इनको सम्मान दिया है, जो आपने यहाँ पर इनको प्यार दिया है, तो वो यहाँ दिख रहा है कि गॉड ने इनको दिया, मगर ये औरों में बिजी रहे हैं। ये चीज यहाँ साफ साफ और लोगों की
कहने में या लोगों की बातों को मानने में बिजी रहे। ईश्वर के द्वारा यहाँ पर देखिए डिवाइन हैंड है, और ये प्यार का तोहफा आप यानी कि आप यहाँ पर इनको दिया गया, मगर इनसे संभाला नहीं गया। ये इनकी प्रॉब्लम रही है, और इसी चीज को सोच करके ये व्यक्ति यहाँ पर काफी नेगेटिव, बुरी तरह से यहाँ पर नेगेटिव हो चुके हैं। एक जो लोगों का भड़काना है, लोगों का उकसाना है, लोगों की बातों ने इतना ज्यादा इनको इन्फ्लुएंस कर दिया, आपकी तरफ से बिल्कुल ये व्यक्ति बिल्कुल ही नेगेटिव हो गए। अचानक से इन्होंने सडनली आपको टावर दे दिया, बंद कर दिया, आपसे सब कुछ ब्रेक कर दिया। इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर वो हालात पैदा कर दिए जिसकी आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। और इनकी यहाँ पर दिख रहा है कि आप ही की तरफ यहाँ पर ये व्यक्ति आपसे बात करने के लिए बेचैन है, आपसे मिलने के लिए बेचैन है। ये करंट फीलिंग्स में निकल करके आ रहा है साफ साफ। और जिस समय यहाँ पर ये 5 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है इनकी अंदर ही अंदर दर्द को, इनके रोने को, इनके तकलीफ को, जो बातें, जो जो कुछ भी इन्होंने किया, उन सब चीजों को ये भारी चिंतन मंथन इनके मन में चल रहा है। और यहाँ एक गहरी उदासी में ये व्यक्ति यहाँ पर जब सोचते हैं, जब डीपली जाकर सोचते हैं, ये काफी यहाँ पर उदास, काफी परेशान। और वो चीजें, वो आपका जो अपनापन था, जो एक प्यार था, और जो आपने इनको हमेशा केयर करके इन्हें अपना आपने बनाया, इनके अपने बारे में ना सोच सके, इनके बारे में हमेशा सोचा, उन सब चीजों ने यहाँ पर आप का बोलबाला कर रखा है। यहाँ पर ये व्यक्ति ये सब कुछ देख रहे हैं। हो सकता है ये यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज भी इनकी लाइफ में चल रहे हों, काफी फाइनेंसिस को लेकर ये परेशान हूँ, और हो सकता है बीमार भी हूँ, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज निकल रही हैं। और ये व्यक्ति जब बंद कमरे में लेटते हैं तो ये रोते हैं, ये रोते हैं, मगर अपनी आंख की आंखों किसी को नहीं दिखाते। ये चीज यहाँ निकल के आ रही है। आपको से बहुत कुछ छुपाया है इस व्यक्ति ने, बहुत सारी बातें हाइड इन्होंने की है। और आज जो व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल आपको छोड़ के चला गया, आपको बिल्कुल जिस समय जरूरत थी उस समय आपको छोड़ के चला गया, लोगों को इन्होंने यहाँ पर, लोगों की बातों को यहाँ पर बहुत बड़ी प्रायोरिटी दी, यानी कि भड़काने को, किसी की चुगलियों को यहाँ पर बहुत इन्होंने प्रायोरिटी दी। और वही व्यक्ति यहाँ पर आपके लिए एक साइलेंट लवर यहाँ दिखाई दे रहा है, एक साइलेंट होकर के आपको प्यार कर रहे हैं। आपको अंदर ढेरों यहाँ पर उफान इनकी फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ। और जो व्यक्ति यहाँ पर आपको सेपरेशन देके गया था, जो आपको इतनी तकलीफ में देखा होगा, ये पूरा प्यार की बिल्डिंग ही इन्होंने पूरा तोड़ ताड़ के रख दी है, पूरी इनके एक्शन ने पूरी तरह से इस रिश्ते को समाप्त कर दिया। वो व्यक्ति यहाँ पर आपको आज की डेट में खोने से डर रहे हैं और आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं। ये चीज साफ दिखाई दे रही है। और बहुत सारी बातें इनके मन में यहाँ पर होल इन्होंने कर रखी हैं, जो कि आपसे नहीं कही है। डेथ का कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, तो सन का भी कार्ड यहाँ मौजूद है। तो न्यू बिगिनिंग यानी कि एक नई फ्रेश शुरुआत। डेथ का मतलब यहाँ इन्होंने बिल्कुल जो सेपरेशन किया, इन्होंने जो वर्ल्ड का कार्ड चला है, ये कार्मिक ये सिर्फ कर्मा जिसको कहना चाहिए, कोई पास्ट लाइफ कर्मा, जो कि इस सेपरेशन को जिसने जन्म दिया, जो कि आपका जो व्यक्ति यहाँ आपकी नहीं सुनता था, जो आपको बहुत हल्के से इस व्यक्ति ने लिया है, बहुत आसानी से आपको छोड़ के चले गए हैं, वो यहाँ पर ये कर्मा ही है जो कि यहाँ इस तरह की सेपरेशन यहाँ पर झेलने पड़ते हैं, इस तरह से दूरियां बनती हैं, यानी कि बिना किसी गलती के ही आपको छोड़ देना, ये सब इस व्यक्ति ने यहाँ किया है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ डेथ का कार्ड है, तो ये यहाँ नजर आ रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर रीबर्थ, यानी कि एक नई शुरुआत एक होने जा रही है इस रिश्ते में। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, देखिए कुछ लोग यहाँ पर
शादीशुदा भी मुझे देख रहे हैं, हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, और हो सकता है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जो मुझे देख रहे हैं, वो साफ मैं बताऊं कि एक बहुत मैच्योरिटी का लेवल अब इस व्यक्ति का, जो भी इसका अंदाज था, एक पेज की एनर्जी में जो व्यक्ति था, वो एक बहुत ही समझदारी वाला यहाँ पर एक मुझे इनका रूप अब नजर आ रहा है। और साथ ही मैं ये कहूंगा कि बहुत लोगों से ये गाइडेंस भी यहाँ पर ले रहे हैं, ये चीज भी यहाँ साफ निकल रही है। और हो सकता है कि व्यक्ति जो कल तक कंफ्यूज था, कल तक आपको कमिटमेंट देने से भागता था, कल तक आपसे कोई मतलब सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट की बातें, यानी कि जो कमिटमेंट आपने मांगा और इसने यहाँ से अपने पैतरे अपना इसका ढंग बदला, इसके व्यवहार बदले, वो व्यक्ति यहाँ पर आज अब आपके लिए यहाँ पर शादी का कमिटमेंट यहाँ आते हुए मैं साफ देख रहा हूँ। ये चीजें भी मैं यहाँ देख रहा हूँ, और बहुत लोगों से गाइडेंस भी ये व्यक्ति यहाँ पर दे रहा है। ये चीज भी हो सकता है, टैरो रीडिंग्स भी ली जा रही हूँ, ये भी पॉसिबिलिटीज है। ये लगातार यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लगातार विशेष मांग रहे हैं आपके लिए। जो व्यक्ति यहाँ पर आपसे दूरियां बना रहा था, जो आपको सेपरेशन दे करके गया था, आपको बिल्कुल आपके रिश्ते को डेथ करके ये गया है, आपको बिल्कुल टावर दे करके गया है, वो व्यक्ति यहाँ पर आपको ईश्वर से मांग रहे हैं, ईश्वर से विशेष मांग रहे हैं। और ये चीज साफ नजर आ रही है। जो भी कुछ इन्होंने किया, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं, ये भी यहाँ निकल करके आ रहा है। और ये चीजें इनके दिमाग में बुरी तरह से इस वक्त चल रही हैं। बहुत ज्यादा हो सकता है कहना सुनना चला हो, और बहुत कुछ यहाँ हो गया हो आपस में। ये सब चीज भी यहाँ साफ साफ निकली है। और लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं काफी हुए हैं आप लोगों के बीच में। और यहाँ मौजूद है कुछ ऐसा, जैसे मैंने कहा कि डबल वन यहाँ आज पोर्टल है। और क्या होने जा रहा है इस रिश्ते के लिए, तो मैं ये कहूंगा एक बहुत ही अच्छा समय, फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ आपकी लाइफ में दस्तक दे रहा है। डबल वन की एनर्जीज को कोई भी यहाँ पर आलकस ना करे। आप इन चीजों को हल्के से ना लें, आज के दिन को कम से कम बिल्कुल भी ना लें। तो इसलिए एक भारी बदलाव इस व्यक्ति में, मैच्योरिटी आई है, इसकी जो भी कारनामे पीछे रहे हैं वो सब यहाँ चेंज हो रहे हैं। और यहाँ एक आपको ये कमिटमेंट यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रहा है। जो व्यक्ति शादी के लिए एग्री नहीं था, भागता था कल तक आपसे, वो अब यहाँ पर शादी के लिए सोच रहा है, कमिटमेंट देने के लिए सोच रहा है। और यहाँ पर एक बेहतर समय आपके इस रिश्ते में यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। और ये मैं कहूँगा कि कर्मा, जैसे मैंने कहा कि सेपरेशन जब होते हैं तो ये मान लीजिए कुछ ना कुछ चैप्टर्स यहाँ से जरूर सीखने को मिलते हैं। सेपरेशन बहुत कुछ सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो आपको मजबूत बनाया गया है, और कुछ ना कुछ ऐसा था पास्ट लाइफ का कि जिसके कारण ये सब चीजें आपने यहाँ झेली हैं। तो जब तक वो चीजें, यानी कि आपने भी कहीं ना कहीं ऐसा ही दर्द किसी को दिया होगा, तो वो ही यहाँ पर रिपीट हुआ है। इस चीज को आप माने या ना माने, मगर कर्मा कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। चाहे वो किसी भी जन्म में हो, इस जन्म में हो, चाहे पिछले जन्म से आ रहा हो, वो चलेगा, वो आपकी लाइफ में वो आपको होकर रहेगा। तो यही कारण है कि यहाँ ये सब एक साइकिल यहाँ चली है, वर्ड का कार्ड है, जो यहाँ पर एक साइकिल चली है जो कि अब कंप्लीट यहाँ हो रही है। और काफी शिफ्टिंग यहाँ पर आपके हक में होती हुई मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ मैंने कहा कंफ्यूज था, कंपेयर करता था आप में और औरों को, यहाँ पर कंपेयर करता था लोगों के कहने पे, सिखाने पे, भड़काने पर कंपेयरिटी करता था, वो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर द सन का कार्ड यहाँ आया हुआ है। तो वो दिखा रहा है कि काफी चेंजेस इसके माइंड सेट में हुए हैं। और ये जो इसने धोखा दिया है, इस धोखे ने इसको लगातार ओवर थिंकिंग में डाल रखा है। इसको लगातार जो थर्ड पार्टी इसने क्रिएट करी है, थर्ड पार्टी को इसने
प्रायोरिटी दी है, उन सब चीजों ने यहाँ पर पास्ट की गलतियों को लेकर के ये रिग्रेट की स्थिति यहाँ पर साफ इसके मन में यहाँ एक चंद्र ग्रहण जैसी स्थिति इनकी लाइफ में दिखाई दे रही है। और मैं कहूँगा कोई लेडीज भी यहाँ पर निकली हैं जो कि जिन्होंने यहाँ सेपरेशन में, इनकी बहन माँ हो सकती है, जिन्होंने यहाँ बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रखी है आपके रिश्तों को खराब कराने में, आपको आपके बीच में दुनिया क्रिएट कराने में। ये सब चीजें भी यहाँ ये काफी अपनी पावर, अपना रौब यहाँ दिखाती हैं। ये चीज भी यहाँ निकल रही है। और मैं कहूँगा कि काफी ये व्यक्ति यहाँ पर जो भी कुछ इन्होंने किया आपस में, इतनी ग्रोथ हुई रिश्ते में, इतना बहुत ये व्यक्ति ने शुरू में आपको बहुत अटेंशन दी है, मगर यहाँ पर लास्ट में आकर इसने एंड मोमेंट में जो कंप्लीशन का मतलब आया, यानी कि कमिटमेंट का जब भी सवाल आया, इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपने देखा हुआ हमेशा इसको कंफ्यूज पाया हुआ, एक लूजर के रूप में आपने इसको समझा होगा कि मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ अपने पार्टनर के लिए, मगर यही है कि एक्शन नहीं लेने को तैयार है। इसको अपने परिवार की पड़ी है, इसको कभी किसी की पड़ी है। तो ये सब चीजें आप लोगों के बीच में हुई होंगी। ये चीज मैं कहूँगा जो व्यक्ति कल तक बहुत ज्यादा आपसे दूरियां बना रहा था, लगातार एक के बाद एक दूरियां जो बना रहा था, वो व्यक्ति यहाँ पर उसका दिल ये टूटा हुआ जहाँ मैं देख रहा हूँ ये बाय वर्षा आप लोगों की भी एनर्जीज हो सकती हैं। आप लोगों को भी यहाँ पर इस सेपरेशन से बहुत दर्द में आपका दिल बुरी तरह से छलनी हुआ मैं देख रहा हूँ, इसका तो है ही। और ये चीजें यहाँ निकल करके इस रीडिंग में आ रही है, करंट एनर्जीज में जो मैं रीडिंग यहाँ कर रहा हूँ उसमें आ रही है। और साथ ही ये व्यक्ति अब चाहते हैं इस रिलेशन को जो इन्होंने वर्क नहीं किया उस रिलेशन पर काम करना, क्योंकि ये सेपरेशन ने एक इमोशनल हर्ट यहाँ पर कर रखा है, यानी कि कहीं भी बात नहीं करने का मन, एक उदासी यहाँ देख रहा हूँ। और यहाँ साफ दिख रहा है, ये व्यक्ति देख रहा है कि जो इन्होंने आपसे इस तरह से मूव ऑन किया, आपको छोड़ा, आपको इग्नोर भी किया, तो ये व्यक्ति यहाँ इस चीज को लेकर पशेमान है और ये ओवर थिंकिंग में पूरी तरह से डूबा हुआ यहाँ पर एक अकेलेपन ने इनको घेर रखा है। और ये व्यक्ति यहाँ आपको देना चाहते हैं अब जस्टिस, न्याय आपके हक में आ रहा है और लगातार यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग यहाँ हो रही है। आपके जो भी इनके थॉट्स चल रहे थे, जो भी कुछ ख्यालात मन में था, वो अब एक्शंस होंगे उस पर। और ये व्यक्ति यहाँ पे विशेष मांगते हुए ये साफ नजर आ रहे हैं। आपकी केयर यहाँ पर हावी हो रही है इस पर। यहाँ पर आपका एक प्यार जो आपने दिया है, हमेशा प्यार ही नहीं दिया आपने, तो पैसे भी बहुत दिए हैं। तो ये चीज यहाँ इसको व्यक्ति को काफी ये रियलाइजेशन इन सब चीजों का हो रहा है। अब पास की बातों को सोच कर ये काफी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से आपके ख्यालों में डूबा हुआ आज के दिन यहाँ पर ये साफ दिख रहा है। जो भी समय बिताया है आपके साथ, उस समय को दोबारा जीने की चाह इस व्यक्ति के मन में मुझे प्रबल दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत तेज ओवर इमोशनल है आज ये आपके लिए। और जो पास्ट में इसके अंदर हिम्मत नहीं थी इस दुनिया से लड़ने की, इस समाज से लड़ने की, तो वो यहाँ पर अब स्ट्रेंथ यहाँ पर जुटा रहे हैं। ये चीज यहाँ इसकी करंट एनर्जीज में निकल करके आ रही हैं गाइस। मैं यहाँ पर देखूंगा इनके लव मैसेजेस में क्या निकलता है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए इनके लव मैसेजेस क्या, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है इनके लव मैसेजेस, मुझे बताइए। आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू। इस व्यक्ति को यहाँ उम्मीद है कि इन्होंने आपको नहीं खोया होगा। ये इनका पहला ही मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यानी कि कहीं ना कहीं आशा है इस व्यक्ति को कि आप इसको माफ करेंगे, आशावादी हैं ये सब। आई ऑलवेज नो यू वर माई अदर हाफ, यानी कि तुम इनके, यानी कि आप इनके आधे, यानी कि एक लवर्स का कार्ड होता है ना गाइस, तो
तो वो यहाँ मैं देख रहा हूँ इस चीज से, यानी कि इनकम्प्लीट महसूस करते हैं आपके बिना, यानी कि आधे अधूरे ये महसूस करते हैं। ये चीज यहाँ निकल करके आ रही है इनकी मैसेजेस में, ये सब चीजें यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। I will never love you another like I love you. I will never love you another like I love you. तो आप समझ लीजिए जितनी चीजें भी रीडिंग में निकली हैं वो सब चीजें यहाँ पर साफ साफ ये व्यक्ति आपसे लव मैसेज में कह रहे हैं। जो भी बातें रीडिंग में निकली हैं वो भी इनके लव मैसेजेस में भी साफ साफ यहाँ आया है। I don't want to be reminded of you. ये कह रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि दोबारा से कुछ भी रिमाइंड, यानी कि आपको ये मतलब वो सब चीजें यहाँ रिमाइंड हों आपके लिए। तो ये भी इनकी मतलब अब ये यहाँ पर इनको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि इन्होंने जो भी कुछ किया है बहुत गलत किया है। और ये देखिए यहाँ पर ये भी कार्ड सीधा सीधा जो जो चीजें यहाँ रीडिंग्स में निकली हैं वो साफ यहाँ पर आई हैं इनके लव मैसेज में। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन। इस व्यक्ति ने यहाँ पर पिक्चर्स यानी कि आपकी अगर फोटोज से आपकी कुछ यादें इसके फोन में हैं तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल स्टिल हैव, यानी कि अभी भी इनके फोन में वो चीजें यहाँ मौजूद हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि कितना प्यार होते हुए भी, जैसे मैंने कहा किंग ऑफ कप्स यहाँ पर एक साइलेंट लवर को दिखा रहा है, तो यहाँ इतना प्यार होते हुए भी यहाँ सिर्फ इसकी मजबूरियों ने इनको यहाँ पर चुप रहने पर और एक सही समय के इंतजार करके यानी कि होप भी आपने देखा होगा मैसेज के अंदर भी निकला है कि आज भी ये यहाँ पर एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि इन्होंने आपको नहीं खोया होगा, यानी कि बिल्कुल ये इनके मजबूत इरादे हैं आपके लिए। ये चीजें इनके मन में यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स चल रही हैं गाइस। और ये रीडिंग अब मैं यहाँ पे करूंगा समाप्त। और ये रीडिंग किन किन लोगों से रेजोनेट हो रही है वो मुझे अवश्य यहाँ पर लिखे, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और मैनिफेस्ट करना आप आज ना बिल्कुल भूलें, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। 1111 लिख करके आज आप अपनी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे अवश्य करें, ठीक है। और हो सकता है तो आप पानी के बीच में कैंडल रख के और आप मैनिफेस्ट कीजिए यूनिवर्स से, तो आपकी लाइफ में जैसा आप चाहेंगे वैसा ही घटित होगा। ये बहुत ही पावरफुल एक नंबर है और एंजल्स नंबर है, और साथ ही 11 एलिमेंट का पोर्टल बहुत भारी शिफ्टिंग कर रहा है एनर्जीज में। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये मैनिफेस्टेशन आप जरूर करिए। तो गाइस मैं अब लूंगा आपसे इजाजत। जय श्री राम, जय हनुमान।